हेलो नमस्कार साथियों, गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। गायत्री मंत्र में दोस्तों आज का टॉपिक है योजनाओं का भंडारा। हमने जो जो योजनाएं दोस्तों पढ़ी हैं वो मैं आपके सामने दोस्तों गोली की तरह आपके सामने रखने वाला हूं। सुनिए, देखिए, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी और वित्तीय समावेशन की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले गए थे। उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित योजना। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 दोस्तों इससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है 10 अगस्त 2021 को। उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट होती है जो दोस्तों महोबा से स्टार्ट होती है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य खोए हुए सामान की वापसी था दोस्तों। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप, यह योजना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी, कम कीमत पर दोस्तों भूमि उपलब्ध करवाने के लिए। सारथी ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, और दोस्तों उद्देश्य शेयर मार्केट की जागरूकता देना। सेहत पहल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ था। जो रक्षा कर्मी है दोस्तों उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं। रैंप कार्यक्रम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, इसका संबंध दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है। और दोस्तों इसका उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए बजट के अंदर आवंटित किए गए। पीएम डिवाइन योजना अगर पूछे दोस्तों तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। पीएम डिवाइन योजना मतलब उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की गई। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होती है। इंद्रधनुष योजना, इसका संबंध दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध ध्यान रखिएगा वैक्सीनेशन से संबंधित है। पीएम गति शक्ति बजट के अंदर दोस्तों बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है पीएम गति शक्ति, और इसके कितने इंजन हैं इसके ध्यान रखिएगा। 7 दोस्तों इंजन हैं जिनका संबंध परिवहन से, चाहे रेलवे हो, चाहे दोस्तों आपके एयर हो, चाहे दोस्तों आपके बाई रोड हो, चाहे दोस्तों आपके बाई वाटर हो। अगला देखिए, ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल ने इसको स्टार्ट किया और इसका उद्देश्य दोस्तों महिलाओं और बच्चों की जो तस्करी है इसे रोकना इसका उद्देश्य है। पर्वतमाला योजना, रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतों तक दोस्तों पहुंच को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्वतमाला योजना स्टार्ट होती है। माझी वसुंधरा कार्यक्रम, यह दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पृथ्वी के संरक्षण के लिए स्टार्ट हुआ और इसके लिए समझौता किया है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्माइल योजना का संबंध हाशिए पर दोस्तों खड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो दोस्तों सबसे अंत में है कतार के अंदर, उन्हें आजीविका और उद्यमशीलता दोस्तों उनको मदद करना, यह इसका उद्देश्य है। अगला देखिएगा, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है और दोस्तों इस योजना के द्वारा सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान दोस्तों देश में पहले स्थान पर। ऑपरेशन परिवर्तन, ये दोस्तों ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की सरकार ने गांजा की दोस्तों खेती को रोकने के लिए स्टार्ट किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत से स्टार्ट होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वस्थ धरा खेत हरा सोइल हेल्थ कार्ड, ये 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से दोस्तों स्टार्ट होती है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। आने वाला सवाल दोस्तों, ये पहली बात तो ध्यान रखिएगा 2022 से 2027 तक लागू होगा। इसके लिए 1037 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं और ध्यान रखिए 15 वर्ष से अधिक के जो दोस्तों गैर साक्षर लोग हैं उन्हें साक्षर करना उद्देश्य है और इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल इस शब्द का प्रयोग किया गया। जीवा कार्यक्रम, ये नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ और अगर पूछे क्यों किया गया, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट आहरण, ये दोस्तों असम की सरकार ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट आहरण और इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना। और दोस्तों असम की सरकार ने ही प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया जिसका उद्देश्य था पेंडिंग जो फाइल
लाइन है उनका दोस्तों निस्तारण करना, यह इसका उद्देश्य था। और दोस्तों मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, यह दोस्तों एक योजना से संबंधित है जिसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत दोस्तों फसल के खराब होने पर, बर्बाद होने पर जो दोस्तों बीमा की राशि मिलती है, अब वो इस अभियान के द्वारा किसान के हाथ में दी जाएगी। अम्मा और बहिन योजना सिक्किम सरकार ने स्टार्ट की है। अम्मा योजना का संबंध दोस्तों गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको एक मुश्त सहायता 20,000 रुपए की उपलब्ध कराना, और बहिनी योजना का संबंध दोस्तों बच्चियों को क्या करना, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना। संभव और स्वावलंबन योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की पहल है। संभव और स्वावलंबन का संबंध प्लास्टिक जो कचरा है इसके मैनेजमेंट से संबंधित है। समर्थ योजना ये भी दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और इसका संबंध किससे है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। नान मुदलवान योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है, महिलाओं के दोस्तों सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है, दूसरी बच्ची के जन्म पर दोस्तों 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की योजना है, महिलाओं के अंदर दोस्तों उद्यमशीलता के विकास के लिए। विमेन एट वर्क कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया, इसका उद्देश्य महिलाओं की दोस्तों कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के लिए। विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट होगी 14 अप्रैल 2022 से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से, और इसका उद्देश्य गांवों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। युविका कार्यक्रम इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। सुजलाम 2.0 यह स्टार्ट होता है 22 मार्च 2022 को, जल दिवस के दिन भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, और इसका उद्देश्य ग्राउंड वाटर को दोस्तों बेहतर करना उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना जो स्टार्ट होती है 23 सितंबर 2018 को दोस्तों रांची झारखंड से स्टार्ट होती है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। ऐसी ही योजना राजस्थान में दोस्तों चिरंजीवी योजना के रूप में है, और चिरंजीवी जो योजना है इसमें दोस्तों जो राशि है वो है आपके 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान सरकार के द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर से स्टार्ट हुआ। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बजट में इसकी घोषणा की गई, और ये दोस्तों वाराणसी से स्टार्ट होती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। 6 वर्ष के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ये इसका उद्देश्य है। ग्राम उजाला दोस्तों कार्यक्रम अगर पूछे एलईडी बल्ब से संबंधित है, और दोस्तों आरा बिहार से स्टार्ट होता है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कृषक सम्मान निधि योजना स्टार्ट होती है, जिसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें प्रत्येक किसान को दी जाएंगी। कैच द रेन अभियान 2022 यह स्टार्ट होता है दोस्तों 29 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और कब तक चलेगा, 30 नवंबर 2022 तक। मानसून के अंदर जो जल आएगा उसका संरक्षण करना उद्देश्य है। तेजस दोस्तों कार्यक्रम जो है ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा दुबई एक्सपो के अंदर स्टार्ट हुआ, और इसका दोस्तों अर्थ है जॉब और स्किल का विकास करना, जिससे विदेशों में दोस्तों विदेशों के मांग के आधार पर हम दोस्तों रोजगार प्रोवाइड करें। अगला देखिए, तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं।
करूं? हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरवा के बिहारी लाल की जय। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और तुम तो वैसे भी मेरे माझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बिल्कुल मेरे साथ में मोहन, रोशन, गुलशन, रमन, रामफल, भारती, दीपू, विनेश, विकास, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन, हो जाओ तैयार लल्लन टॉप क्लास के लिए। और अगर आपकी परीक्षा दोस्तों आसपास है ना, तो पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत से क्लास को देखना। हर लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 19 अगस्त 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आज दुनिया भर में मनाया जाएगा विश्व फोटोग्राफी दिवस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किया लॉन्च। रूस में आयोजित होगा बोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल के लिए पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा की। कर्नाटक ने खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की। बास्केटबॉल होगा राज्य खेल। पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस बायोगैस संयंत्र से व्यावसायिक उत्पादन हुआ शुरू। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मुंबई में देश की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का किया उद्घाटन। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल निदान हुआ शुरू। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का किया ट्रायल। गोवा जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला पहला राज्य बना। आयरलैंड के शटॉन ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। आइए दोस्तों, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ये सब तुम्हारे लिए दोस्तों। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई दोस्तों हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष कर कर निकल जाता है। तो जिंदगी खेलती हर किसी के साथ है दोस्तों ना। जो खिलाड़ी खेलने लायक होगा, जिंदगी उसी के साथ खेलने वाली दोस्तों। जिसमें खेलने की ताकत ही नहीं है, जिसमें समस्याओं से लड़ने की क्षमता ही नहीं है, जिंदगी उसके साथ नहीं खेलने वाली। अगर दोस्तों आपके सामने कुछ समस्याएं आएंगी, अगर आप कुछ करोगे तो समस्याएं आएंगी। अगर आप घर पर दोस्तों लेटे रहोगे, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप कुछ करने जाओगे, कुछ पढ़ने जाओगे, सुबह खड़े होने आओगे, तो आपके सामने समस्याएं आने वाली है। जिंदगी उसी के साथ खेलने वाली है जो कुछ करने वाला है, जो कुछ करेगा ही नहीं दोस्तों। क्या समस्याएं आएंगी उसके सामने? समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना, ये सोचो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया था। ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। कितनी समस्याएं उनके सामने आई दोस्तों। हर समस्या से हंसकर उसको उसकी औकात दिखाने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण दोस्तों। तो समस्याएं तो आएंगी जिंदगी में, जिंदगी खेलेगी आपके साथ में, पर आप तो दोस्तों बेहतरीन खिलाड़ी हो। खेलने दो जिंदगी को, आप तो बस अपना काम करते जाओ। इस काम का फल आपको एक दिन अवश्य मिलने वाला है। तो जिंदगी खेलती हर किसी के साथ, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है, हर किसी के सामने समस्या है, हर किसी के सामने चुनौती है, पर दोस्तों हौसले सबके अलग अलग हैं, सबका मजबूत इरादा अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाएगा, कोई दोस्तों इस चीज को बीच में छोड़ देगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, परीक्षा पता नहीं कब होगी, कब दोस्तों एग्जाम होगा। कोई हताश होकर बीच में छोड़ देगा, और कोई संघर्ष करके लगातार पसीना बहाकर, लगातार खुद को कष्ट देकर इस दोस्तों आपके संघर्ष से बाहर निकल जाएगा। तो कोई हताश होकर बिखर जाएगा और कोई संघर्ष करके निखर जाएगा। आपको तय करना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज करनी है। और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए,
कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए, माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करें उनका जो कुछ लोग हैं जो वक्त के आगे निकल गए। आइए पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब सेलिब्रेट होता है? अगर आपसे पूछे विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो आज के दिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज ही के दिन विश्व फोटोग्राफी जो दिवस है ये पूरे विश्व के अंदर सेलिब्रेट होता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 दोस्तों अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखिए। अब आपसे पूछे 19 अगस्त को क्यों? पहली बात तो ध्यान रखिए, ये जो फोटोग्राफी जो शब्द है ना दोस्तों, इसका जो उपयोग है हेसले ने किया था 1839 के अंदर। लिखिए मेरे साथ में, इसका जो पहली बार जो उपयोग था वो हेसले के द्वारा 1839 में। दोस्तों ध्यान रखिए, फोटोग्राफी जो शब्द है इसका जो उपयोग है दोस्तों नोट कीजिएगा, ये पहली बार शब्द का इस्तेमाल जो है हेसले के द्वारा 1839 में किया गया। और दोस्तों फ्रांस की सरकार ने क्या किया था? फ्रांस की सरकार ने दोस्तों देखना, फ्रांस की सरकार ने 19 अगस्त, नोट करना, फ्रांस की सरकार ने 19 अगस्त 1939 को फोटोग्राफी पर दोस्तों एक आपके रिपोर्ट आई थी, उसे पूरी जनता के लिए पब्लिक किया था, इसीलिए 19 अगस्त को ध्यान रखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। लिखिए, फ्रांस की सरकार ने 19 अगस्त 1939 को एक दोस्तों फोटो के ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इस रिपोर्ट को फ्रांस की सरकार ने पब्लिक कर दिया दोस्तों, ध्यान रखना। और पब्लिक करने के कारण 19 अगस्त को ध्यान रखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका है 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। ये आप ध्यान रखिए, फोटोग्राफी शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया? तो पूछे आपसे, हेसले ने किया, 1839 में किया। और विश्व फोटोग्राफी जो दिवस है ये नोट कर लेना 19 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दो कि भाई साहब एजी दोस्तों याद है आपको, AgCl बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, अब तो बता दो, परीक्षा में पूछ लिया। AgCl, AgI दोस्तों, इसके अलावा AgNO3, क्या AgNO3, और दोस्तों AgBr, कौन AgBr। अगर पूछो इन चारों का दोस्तों इस्तेमाल क्या कहां कहां होता है? AgCl को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर, ध्यान रखिए। Ag सिल्वर को, Ag का मतलब दोस्तों चांदी, क्या सिल्वर होता है, Ag का मतलब, AgCl का मतलब हॉर्न सिल्वर होता है, इसी से ध्यान रखना चांदी दोस्तों इसी से प्राप्त करते हैं। और अगर पूछे आपसे चांदी पर दोस्तों जंग जो लगेगी तो चांदी का कलर कैसा होगा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, चांदी का रंग कैसा होगा अगर चांदी के ऊपर दोस्तों जंग लगेगी? तो AgI का मतलब होता है सिल्वर आयोडाइड, नाम लिखना, इसका मतलब है सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर दोस्तों आयोडाइड जो है इसका उपयोग कहां पर होता है? आई दोस्तों, बारिश आई, क्या बारिश आई लिखना, कृत्रिम वर्षा जो है, आर्टिफिशियल दोस्तों रेन जो है, इसके लिए ध्यान रखिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। अगर पूछे आपसे चांदी का रंग कैसा होगा तो ध्यान रखिए चांदी का रंग दोस्तों काला होगा। अगर पूछो तांबे का रंग दोस्तों कैसा होगा जंग लगने के बाद, ध्यान रखना तांबे का जो रंग है दोस्तों ये हरा होने वाला है। और पूछे दोस्तों कि भाई किसका लेपन दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे लोहे का कैसा रंग होगा तो लोहे का ध्यान रखिए लाल होने वाला है। और लिखना दोस्तों जिंक जो है इसका उपयोग करते हैं जंग को रोकने के लिए, इसका लेपन करते हैं दोस्तों, और इसे बोलते क्या? इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन जो है जिंक के लेपन को कहा जाता है। आगे देखिए अगला AgNO3, अगर पूछे आपसे इसका उपयोग सिल्वर नाइट्रेट, लिखिए इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। और अगर पूछे इसका उपयोग कहां होता है तो निकला चुनाव के समय दोस्तों, स्याही जो होती है चुनाव के समय जो इंक दोस्तों हाथ में लगती है उसमें ध्यान रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अगर पूछूं मैं आपसे AgBr, लिखिए सिल्वर दोस्तों ब्रोमाइड, क्या सिल्वर ब्रोमाइड, तो नोट कर लेना सिल्वर जो ब्रोमाइड रसगुल्ला, इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी, किसमें? फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। एक पॉइंट और लिखना दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे किस पर जंग नहीं लगती है तो ध्यान रखना, चलो आप बताओ कौन सी धातु है दोस्तों जिसके ऊपर जंग नहीं लगती है?
है कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना कौन सी ऐसी धातु है जिस पर दोस्तों जंग नहीं लगती है। आगे देखिए, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। एक्चुअली में दोस्तों शुरुआत के 2 साल जो होते हैं दोस्तों, उसमें बच्चे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। पहली बात तो अभियान किसने शुरू किया, लिखिए दोस्तों, अभियान शुरू किया है स्वास्थ्य मंत्री। अब स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों अगर पूछे आपसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के, तो ध्यान रखना जिसके मन में सुख है मनसुख मंडाविया। कौन? मनसुख मंडाविया, ये तो केंद्रीय मंत्री हैं। और अगर पूछे राज्य स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिए राज्य स्वास्थ्य जो मंत्री दोस्तों इन्हीं के द्वारा स्टार्ट हुआ, इसलिए लिखवा रहा हूं ना, डॉक्टर भारती। लिखिए डॉक्टर भारती पवार जो है दोस्तों, डॉक्टर भारती पवार, इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया है, इसीलिए इनका नाम लिखवा रहा हूं आपसे। डॉक्टर भारती पवार ने दोस्तों एक पोर्टल स्टार्ट किया, एक अभियान स्टार्ट किया, इसका नाम है पालन 1000। क्या नाम है? पालन 1000। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्टार्ट किया गया है। अगर पूछूं आपसे क्यों स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे तो होते दोस्तों, इन बच्चे का क्या क्या विकास करना है, बच्चे का शारीरिक विकास करना दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा शारीरिक के साथ में मानसिक विकास करना है, एक ध्यान रखिए दोस्तों उसका भावनात्मक विकास करना। मतलब एक तरह से मैं बोलूं आपसे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्या? बच्चे का दोस्तों सर्वांगीण विकास करने के लिए, जिसमें शारीरिक विकास भी हो, जिसमें मानसिक विकास भी हो, जिसमें भावनात्मक विकास भी हो, उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या हो दोस्तों, 1000 दिन। ध्यान रखना कितने दिन दोस्तों, 1000 दिन उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये दोस्तों आपके कौन सा योजना है, उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा 1000 दिन। यही दोस्तों कौन सी योजना है, पालन 1000 योजना है। मतलब 1000 दिन तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों शुरुआत के जो 1000 दिन है उसमें विशेष ध्यान उसके ऊपर रखा जाए। माता पिता के द्वारा भी दोस्तों, स्कूल के द्वारा भी रखा जाए, और साथ में दोस्तों जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उन सब के द्वारा उसके ऊपर रखा जाए। सरकार भी इस बात का ध्यान रखे कि उसका भरण पोषण जो है इस प्रकार से हो सके। तो शुरुआत के 1000 दिन विशेष ध्यान रखने के लिए पालन 1000 राष्ट्रीय मिशन जो है स्टार्ट हुआ। मोटा उद्देश्य क्या है इसका, बाल मृत्यु दर को रोकना। लिखिए दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा, जो बाल मृत्यु दर जो है दोस्तों, जो बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है, इस बाल मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। सन 2014 में नोट कीजिएगा ये बाल मृत्यु दर दोस्तों कितनी थी, 1000 जीवित बच्चे। लिखिए 1000 जीवित बच्चों पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1000 जीवित बच्चों पर 45 बच्चों की डेथ कब होती थी, सन 2014 के अंदर होती थी। अगर पूछे सन 2019 में ये कितनी हो गई दोस्तों, ध्यान रखना ये कम होकर के हो गई 35। मतलब अब वर्तमान में 1000 जीवित बच्चों पर 35 बच्चों की डेथ सन 2019 के अंदर होती है। इसे और कम करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो पालन दोस्तों ध्यान रखिए, पालन 1000 ये दोस्तों आपके नई योजना जो है, ये नया मिशन जो है किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। और उद्देश्य आपके सामने, ये दोस्तों आपके सामने कौन है, यहां पर देखिए ये दोस्तों भारती पवार है। पालन 1000 योजना जो है ये दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर आपसे पूछ ले, अगर मैं पूछूं आपसे टेंपल 360 बताओ, टेंपल दोस्तों, टेंपल 360 ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, टेंपल 360 जो पोर्टल है ये किसने स्टार्ट किया, गोली की तरह छाप दो। अगला दोस्तों लिखिएगा आयुष्मान जो भारत मिशन है, क्या आयुष्मान दोस्तों जो भारत, आयुष्मान भारत जो योजना है ये कब स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, और तीसरा दोस्तों लिखना क्यों स्टार्ट होती है, कब, कहां, क्यों, ये तीनों बताओ। आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, टेंपल 360 पोर्टल आपको याद है, टेंपल 360 है संस्कृति मंत्रालय ने दोस्तों स्टार्ट किया था, जी किशन रेड्डी, याद करो संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी दोस्तों। और इसका उद्देश्य भारत के जितने भी दोस्तों टेंपल
वाले महत्वपूर्ण टेंपल उन्हें ऑनलाइन दोस्तों दर्शन करवाना टेंपल 360 है। अगर पूछे आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट होती है, 23 सितंबर दोस्तों लिखिए सन 2018 में स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट हुई रसगुल्ला, तो नोट करना दोस्तों, रांची झारखंड। कहां, रांची झारखंड से स्टार्ट होती है। और बताओ क्यों स्टार्ट की गई, कमेंट बॉक्स में छाप देना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लिखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अगर मैं पूछूं आपसे किस राज्य की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यह भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, किस राज्य की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। एक दोस्तों लिखना, अगर मैं पूछूं आपसे आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लिखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर दोस्तों स्वास्थ्य भारत योजना जो है ये कहां से स्टार्ट होती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना जो है ये कहां से स्टार्ट हुई, कमेंट बॉक्स में छापिए। देखिए आयुष्मान भारत योजना की बात को दोस्तों आपसे 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है रांची झारखंड से। 5 लाख रुपए दोस्तों ध्यान रखिए, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है प्रति परिवार दोस्तों इसके अंदर उपलब्ध होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दोस्तों नोट करना, ये राजस्थान में स्टार्ट होती है और 10 लाख रुपए लिखिए दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य बीमा राशि जो है 10 लाख है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना दोस्तों लिखिएगा, ये स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिए ये कहां से स्टार्ट हुई, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अरे छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में कहां से स्टार्ट होती है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और तुम्हें याद होना चाहिए इस योजना के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये योजना जो है किसके लिए दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने के लिए स्टार्ट की गई योजना कौन सी है, मतलब हॉस्पिटल का निर्माण, वेंटिलेटर का निर्माण दोस्तों, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करने के लिए योजना स्टार्ट होती है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पर कहां से स्टार्ट हुई, वाराणसी उत्तर प्रदेश लिखिएगा, वाराणसी दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है यहां से स्टार्ट होती है यह योजना, आपको थोड़ा ध्यान इसके बारे में रखना है। 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में बोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ये बोस्टॉक स्थान आपको पता है कहां पर दोस्तों, अरे याद करो, बोस्टॉक स्थान लिखना दोस्तों, रूस। कहां पर, रूस। तो लिखिए बोस्टॉक 2022 है। पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बोस्टॉक 2022 जो है कब से कब तक होगा, 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कहां पर इसका आयोजन होगा, रूस के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका आयोजन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भारत भी दोस्तों भाग लेगा, इसमें चीन भी, भाई साहब रसगुल्ला दोनों इसके अंदर भाग लेने वाले, ध्यान रखिएगा इसमें भारत भी दोस्तों भाग लेगा, इसमें चीन भी भाग लेगा। और ये आयोजित कहां पर होगा, रूस में होगा। और सभी ने दोस्तों इसमें अनुमति दे दी है, मतलब भारत और चीन दोनों इस दोस्तों युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेने वाले। तो ध्यान रखिएगा बोस्टॉक 2022 अगस्त से सितंबर के बीच में होगा, रूस के अंदर आयोजित होगा, भारत और चीन दोस्तों दोनों इसके अंदर भाग लेने वाले। ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, बोस्टॉक एक्सरसाइज। ये भारत, चीन, रूस सब दोस्तों इसमें भाग लेंगे। ये आपके सामने बोस्टॉक एक्सरसाइज का फोटो। अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई साहब बोस्टॉक तो हो गया दोस्तों, एक बताओ आप सभी, डस्टलिक जो एक्सरसाइज है, ये डस्टलिक एक्सरसाइज ये किन दो देशों के मध्य होता है। एक बताना, खंजर जो एक्सरसाइज दोस्तों, ये खंजर जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होता है, एक छाप दीजिए। काजिंद दोस्तों एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में होता है, एक बताना। अल नजा, कौन, अल नजा एक्सरसाइज जो है ये किन के बीच में होता है। एक बताओ दोस्तों आप सभी, मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होता है, मित्र शक्ति, एक छापिए आप सभी। संप्रीति दोस्तों बोंगो सागर लिखिए, संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होता है, ये भी आपको बताना है, संप्रीति और बोंगो सागर। एक लिखिए धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज जो है, ये धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज ये किसके बीच में होता है, रिम्पैक दोस्तों एक्सरसाइज जो है ये
ये किसके बीच में होता है, ये भी छाप दीजिए, रिम्पैक। देखो डस्टलिक की बात करूं मैं आपसे, इंडिया उज्बेकिस्तान कौन सी है, भारत दोस्तों लिखना, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, डस्टलिक एक्सरसाइज होती है। खंजर की दोस्तों बात करें, एक और लिखना वज्र प्रहार, क्या वज्र प्रहार, और छाप लीजिए। अगर पूछे खंजर दोस्तों लिखिएगा, भारत और किर्गिस्तान जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखिए, खंजर, कौन सी, खंजर, भारत और किर्गिस्तान। काजिंद दोस्तों लिखना, भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज रसगुल्ला, तो ध्यान रखिएगा काजिंद, कौन सी है, इंडिया कजाकिस्तान काजिंद। अल दोस्तों, अरे याद करो रसगुल्ला, अल का मतलब दोस्तों ओमान, तो ध्यान रखना इंडिया और ओमान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, अल नजा। मित्र शक्ति लिखिए, इंडिया और दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति है। संप्रीति और बोंगो सागर लिखना, इंडिया और दोस्तों बांग्लादेश जो है इनके बीच में अगर आपसे पूछे कौन सी एक्सरसाइज है, संप्रीति और बोंगो सागर है। धर्म गोर्जियन लिखिएगा, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, धर्म गोर्जियन। और MPX भी ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों इंडिया और जापान के बीच में। रिम्पैक लिखना दोस्तों, हवाई द्वीप पर हुई है, सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा, INS सतपुड़ा जो है इंडिया की तरफ से भाग लेगा। और वज्र प्रहार दोस्तों, ये हाल ही का सवाल है, इंडिया और USA के बीच में ध्यान रखना कौन सी एक्सरसाइज होती है, वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है इंडिया और दोस्तों USA के बीच में होती है, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई 15 अगस्त, अरे फिर एक बार कहानी घुमाओ, 15 अगस्त की कहानी जल्दी से घुमाओ। 3 जून दोस्तों कौन सी योजना, माउंट बैटन योजना, याद है आपको। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता दोस्तों, 1947 इंडिपेंडेंस का अधिनियम आया। और फिर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत दोस्तों आजाद हो गया। और ध्यान रखना 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा के द्वारा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ। अब 15 अगस्त को दोस्तों ध्यान रखिए, इस 15 अगस्त को इस बार 76वां दोस्तों नोट कर लेना, 76वां इंडिपेंडेंस डे, 76वां इंडिपेंडेंस डे दोस्तों ध्यान रखिए। और साथ में कितने वर्ष पूरे हुए, 75वीं दोस्तों ध्यान रखना वर्षगांठ है। और इसे किस रूप में बनाया गया, अमृत महोत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई लाल किले पर दोस्तों किसने झंडा फहराया, प्रधानमंत्री जी ने। अब मुझे बताओ इसमें दोस्तों एक तो नारा, अरे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय रसगुल्ला, याद है आपको, लिखो। इसमें एक नारा दोस्तों दिया गया है, जय जवान जय किसान। अब मुझे बताओ जय जवान जय किसान किसका नारा था, ये आप कमेंट बॉक्स में छापो। फिर इसमें जय विज्ञान किसने ऐड किया, और फिर दोस्तों इसमें जय अनुसंधान किसने रसगुल्ला ऐड किया, ध्यान रखना। जय अनुसंधान तो किसने ऐड किया है, खुद प्रधानमंत्री जी दोस्तों मोदी जी के द्वारा इसमें ऐड हुआ जय अनुसंधान। इस बार दोस्तों ना जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये दोस्तों ध्यान रखिए, जय अनुसंधान तो हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है। अब आपसे पूछ ले भाई साहब अगला, इसमें दोस्तों 5 प्रतिज्ञा, पंच प्राण लिखिए, 5 प्रतिज्ञा दोस्तों इसके अंदर लेने के लिए किसने कहा है, ध्यान रखना। पंच प्रण के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने कहा इसमें, क्यों कहा, विकसित देश बनाने के लिए भारत को। कब तक दोस्तों विकसित देश बनाना है, सन 2047 तक है। क्यों दोस्तों यही तारीख क्यों, ध्यान रखिए, 100वीं वर्षगांठ होगी किसकी दोस्तों, 100वीं वर्षगांठ होगी किसकी, आपके हमारे आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, इसीलिए सन 2047 तक ध्यान रखिए भारत को दोस्तों आपके 100वीं। लाल बहादुर शास्त्री, देखो
ये नारा दिया दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने, ध्यान रखना, अटल बिहारी दोस्तों वाजपेयी ने जय विज्ञान ऐड कर दिया। और ध्यान रखना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों क्या ऐड कर दिया, जय अनुसंधान इसमें ऐड कर दिया। ये सवाल हमारे लिए कतई जहर होने वाला दोस्तों, आगे आने वाले सवालों के लिए। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब सुनना, सन 2047 तक दोस्तों आप सोचिए, 2047 आपके बच्चों को मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और मैं उनसे बोलूंगा तुम्हारे पापा को मैंने कहा था, तुम्हारे पापा को मैंने बोला था कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, हमने कहा था बन जाएंगे, पर हुआ कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं हुआ रसगुल्ला, वहीं के वहीं खड़े हैं, है ना। 5 प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं, आइए दोस्तों आप भी मेरे साथ में पांचों प्रतिज्ञा लेना। आप समझ लेना दोस्तों, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और मैं आपको शपथ दिलवा रहा हूं, 5 प्रतिज्ञा मैं आपको दिलवा रहा हूं। आप मान लेना मैं प्रधानमंत्री हूं और आप दोस्तों बैठकर शपथ ले रहे हो, ठीक है। पहली प्रतिज्ञा है, अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित राष्ट्र। क्या अब देश दोस्तों बड़े संकल्प लेगा और वो बड़ा संकल्प दोस्तों कौन सा है, विकसित राष्ट्र का। पहली प्रतिज्ञा, किसी भी कोने में मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है, हम उसे मुक्ति पानी ही होगी। अगर हमारे अंदर दोस्तों गुलामी का कोई भी अंश है तो हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, ये तीसरा दोस्तों प्रण है। चौथा, एकता और एकजुटता ये हमें बनाए रखनी है, ये चौथा है दोस्तों। और पांचवा, नागरिकों का कर्तव्य दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये पांचवा। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी कोई चीज होती है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। ये 5 प्रतिज्ञा दोस्तों आपको लेनी है और ये 5 प्रण जो है ये सन 2047 तक भारत को कैसा दोस्तों, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में सहायक होंगे। और ये 5 दोस्तों प्रतिज्ञाएं आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों ली गई थी, मतलब दिलाई गई, ली नहीं गई, दिलाई गई दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने दिलाई है किसको, भारत को ये 5 प्रण दिलाए थे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे 5 प्रण का उद्देश्य क्या दोस्तों, नोट कर लेना, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना, ये इसका उद्देश्य था। इसमें मोटा माटी दोस्तों बात है, एक तो हम आजाद हैं, ये दोस्तों हमें पता लग गया कब, 15 अगस्त को पता लगा कि हम आजाद हैं। दूसरा दोस्तों लिखना, एकता और एकजुटता को बनाए रखना है। और तीसरा दोस्तों लिखिएगा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटी है, इन पर भी दोस्तों बात की गई, ध्यान रखिए। ये सब इसके अंदर कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 5 इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर 1 5 इसका दोस्तों सही आंसर। अब बताओ मुझे, जब पंच प्रण की बात करोगे तो पंचामृत की बात भी तो करोगे रसगुल्ला। कमेंट बॉक्स में बताओ, पंचामृत योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है। पहली बात तो किस राज्य ने स्टार्ट की है और दूसरा किस लिए स्टार्ट की, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। पंचामृत जो योजना है किस राज्य ने स्टार्ट की और दोस्तों बताओ क्यों स्टार्ट की। तुम सांसद नहीं हो ना, तुम सांसद नहीं हो रसगुल्ला, मैं प्रधानमंत्री हूं, तुम दोस्तों क्या हो, जनता हो, जनता है ना। चुपचाप बैठ जा, सांसद बनेगा रसगुल्ला, उम्र हुई नहीं 25 साल, सांसद बनेगा, उम्र कम है तेरी। पंचामृत योजना की बात करें आपसे, किस राज्य में स्टार्ट होती है और क्यों स्टार्ट होती है, गोली की तरह आप छापिएगा। पंचामृत दोस्तों योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला मुझे बताओ आप सभी कि जल जीवन जो मिशन है ये दोस्तों कब स्टार्ट हुआ, जल जीवन मिशन इसकी घोषणा कब होती है, ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ना। अगला क्वेश्चन लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब सर्वाधिक बार दोस्तों, सर्वाधिक बार लाल किले पर, सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडा लिखना, सर्वाधिक बार लाल किले पर तिरंगा दोस्तों किसने फहराया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। सबसे अधिक बार, कितनी बार और किसने फहराया, कमेंट बॉक्स में छापिए। देखो पंचामृत योजना दोस्तों याद है आपको, ये गन्ने के लिए स्टार्ट हुई थी और किसने, योगी जी ने स्टार्ट की थी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट हुई थी दोस्तों। और गन्ना जो है, इस गन्ने का दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 प्रकार की विधियां याद आपको, मल्चिंग दोस्तों, आपके पैडी विधि, मल्चिंग विधि, ऐसी 5 प्रकार की जो विधियां हैं वो इसके अंदर स्टार्ट होती हैं पंचामृत योजना के अंदर। जल जीवन मिशन की घोषणा लिखना 15 अगस्त, अगर पूछे कब घोषणा हुई, 15 अगस्त 2019 को ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन की घोषणा होती है, ये भी आप छाप लीजिए। अगला देखिए, सर्वाधिक बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया, तो ध्यान रखिए सबसे अधिक
अधिक बार जवाहरलाल नेहरू ने फहराया? और बताओ कमेंट बॉक्स में कितने साल दोस्तों फहराया, बताओ कमेंट बॉक्स में सबसे अधिक बार तिरंगा जो है किसने दोस्तों फहराया? तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए सबसे अधिक बार तिरंगा जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार? 17 बार। ध्यान रखिएगा 17 बार दोस्तों तिरंगा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। अब तिरंगे की बात आई तो बताओ मुझे राष्ट्रीय ध्वज दिवस, क्या राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है ये भारत में दोस्तों कब सेलिब्रेट करते हैं? ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें एक और जानकारी है। कर्नाटक दोस्तों एक राज्य है, कर्नाटक, और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? वृषभराज दोस्तों। ध्यान रखिएगा वृषभराज बोम्मई जो है ये यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने दोस्तों 2 घोषणाएं की हैं। एक तो ध्यान रखिए, एक घोषणा है कि जो खिलाड़ी हैं दोस्तों इन खिलाड़ियों को कोई सी भी भर्ती हो 2% दोस्तों आरक्षण जो है ये इन्हें मिलने वाला है। एक तो ये दोस्तों घोषणा है कि कोई भी खिलाड़ी है उसको दोस्तों 2% का आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरी के अंदर मिलने वाला है। और दूसरा दोस्तों छापना आप सभी, सेकंड घोषणा है कि राज्य खेल जो है वो क्या होगा? तो ध्यान रखिए राज्य खेल दोस्तों होगा बास्केटबॉल। क्या होगा? बास्केटबॉल जो है दोस्तों ध्यान रखिए राज्य खेल होगा बास्केटबॉल। ये भी दोस्तों घोषणा किसने की है? ये आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा की गई। पहली बात सुनना, पहली घोषणा है खिलाड़ियों के लिए कोई भी सरकारी विभाग हो हर सरकारी विभाग के अंदर 2% आरक्षण फिक्स है। सेकंड दोस्तों घोषणा है कि जो राज्य खेल है वो राज्य खेल होगा बास्केटबॉल। सुन रहे हो? बास्केटबॉल राज्य खेल होगा। अब मुझे ये बताओ क्या किसी और राज्य का राजकीय खेल भी दोस्तों बास्केटबॉल है क्या? गोली की तरह छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। पिछले क्वेश्चन का आंसर लिख लेना। राष्ट्रीय ध्वज दिवस दोस्तों 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही हमने तिरंगा जो है दोस्तों ध्यान रखना तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। और पिंगली वेंकैया, नोट कर लेना, पिंगली वेंकैया दोस्तों आपके अगर पूछे ध्वज को बनाने वाले कौन है, पिंगली वेंकैया का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए अगर पूछे आपसे इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का भी ध्यान रखना, महारो राजस्थान का भी राजकीय जो खेल है वो कौन सा दोस्तों? बास्केटबॉल जो है ये राजस्थान का भी ध्यान रखिए राजकीय खेल है। और ध्यान रखना दोस्तों ये बास्केटबॉल कर्नाटक का दोस्तों क्या बन चुका है? कर्नाटक का भी दोस्तों ध्यान रखिएगा राजकीय खेल जो है बन चुका है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब एक बात बताओ मुझे कि दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे किस राज्य ने केसरे हिंद, बताना कमेंट बॉक्स में किस राज्य ने केसरे हिंद को दोस्तों आपके राजकीय तितली घोषित किया है? बताओ किस राज्य ने केसरे हिंद को राजकीय दोस्तों तितली जो है ये घोषित किया? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला बताओ दोस्तों किस राज्य ने हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड, हिम तेंदुआ को अपना दोस्तों राजकीय पशु घोषित किया है? ये भी कमेंट बॉक्स में छापेगा। किस राज्य ने हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि भारत का दोस्तों हेरिटेज जो एनिमल है ये कौन सा है? ये भी कमेंट बॉक्स में छापिए। और कौन सा दोस्तों भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये कौन सा? ये भी गोली की तरह छापना। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है और राष्ट्रीय हेरिटेज दोस्तों एनिमल कौन सा है? देखिए पहला क्वेश्चन है केसरे हिंद को राजकीय तितली दोस्तों किस राज्य ने घोषित किया? ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। नोट करना अरुणाचल जो प्रदेश है दोस्तों इसने केसरे हिंद को राजकीय तितली जो है घोषित किया। नोट करके रखिएगा। हिम तेंदुआ को राजकीय पशु दोस्तों नोट करना लद्दाख के द्वारा जो है हिम तेंदुआ को, सिनो लियोपर्ड को दोस्तों राजकीय पशु जो है घोषित किया गया। विरासत पशु अगर मैं पूछूं आपसे, हाथी जो है दोस्तों ध्यान रखना ये आपके एलिफेंट हेरिटेज एनिमल है। और 12 अगस्त नोट कीजिएगा
वर्ल्ड दोस्तों एलिफेंट डे और हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? गोली की तरह छाप के बताओ, हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? नेशनल एक्यूटिक एनिमल की बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर 2009, ध्यान रखिए नेशनल एक्यूटिक एनिमल है। और 5 अक्टूबर की बात करो दोस्तों आपसे, ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे डॉल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर 2009 को। और गंगेटिक डॉल्फिन ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों भारत की क्या है? ये भारत की दोस्तों नेशनल एक्यूटिक एनिमल कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। फिर सुनना मेरी बात को, 5 अक्टूबर भी परीक्षा में पूछा गया और डॉल्फिन प्रोजेक्ट सन 2009 भी परीक्षा में पूछा गया। और दोस्तों नेशनल एक्यूटिक एनिमल कौन सा है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ लिया है। अगर पूछे हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1992 में, ध्यान रखिएगा हाथी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 12 अगस्त को दोस्तों आपके हाथी दिवस बनाते हैं, ध्यान रखिए, हाथी मेरे साथी। और पूछे हिम तेंदुआ कहां का राजकीय पशु है? लद्दाख का दोस्तों। और अगर पूछे केसर हिंद कहां की दोस्तों राजकीय तितली है? ये ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों राजकीय तितली है केसर हिंद, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है? ये नोट करना दोस्तों, इसमें 3-4 क्वेश्चन लल्लन टॉप के आएंगे। एक तो मध्य प्रदेश का, एक दोस्तों बिहार का, एक पानीपत हरियाणा का। आइए बातचीत करते हैं। अगर पूछूं आपसे किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन स्टार्ट हुआ, तो पंजाब दोस्तों एक राज्य है। पंजाब राज्य में ध्यान रखिए एक स्थान है संगरूर, कौन सा है? पंजाब राज्य का दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो संगरूर जो जिला है ना, इस संगरूर जिले में दोस्तों ध्यान रखिए क्या स्थापित हुआ है? कंप्रेस बायोगैस संयंत्र, ध्यान है ना, कंप्रेस बायोगैस संयंत्र जो है ये दोस्तों स्थापित किया गया, जिसे सीबीजी कहते हैं। क्या कंप्रेस बायोगैस संयंत्र जो है ये प्लांट दोस्तों स्थापित हुआ। पहली बात तो ध्यान रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा है। क्या? एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों कंप्रेस बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ? पंजाब के संगरूर में स्थापित हुआ। अब आपसे पूछे हुआ क्या है दोस्तों? इससे वाणिज्यिक उत्पादन जो स्टार्ट हो गया और इससे कहां पर दोस्तों आपके इसकी जो आपके आपूर्ति है, जो गैस प्राप्त होगी, कहां की जाएगी? ओआईसी जो है ना दोस्तों भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वहां पर इसकी आपूर्ति होने वाली है। पहले तो लिख लो यही बात दोस्तों। अगर पूछे कि इसकी जो सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई कहां पर होगी, तो ध्यान रखिएगा जो आईओसी है दोस्तों आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहां पर दोस्तों इसकी आपूर्ति होने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि हुआ क्या दोस्तों? इसका उत्पादन जो है यहां से शुरू हो चुका है। कितनी इसकी क्षमता है रसगुल्ला? तो ध्यान रखना इसकी जो क्षमता है दोस्तों, अभी देखना एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, केवल इसका उत्पादन एनर्जी के लिए नहीं हो रहा, एक दूसरा दोस्तों कारण भी इसके अंदर है जो आपको बताऊंगा। 33.23 दोस्तों टन जो है प्रतिदिन इसकी क्षमता है, लिखिएगा 33.23 दोस्तों टन प्रतिदिन जो है ये इसकी क्षमता है। और अगर पूछे किससे उत्पादन होगा, ध्यान रखना पराली जो होती है दोस्तों, मतलब खेतों से हमने फसल काट लिया, फसल काटने के बाद में जो अवशिष्ट बचता है, सुनना अब महत्वपूर्ण बात है, फसल काटने के बाद में दोस्तों जो अवशिष्ट बचता है, एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, इस अवशिष्ट को जो पराली है ना, इसे जला देते हैं दोस्तों, किसान जो जलाते हैं। और सरकार का ऐसा मानना है कि इस पराली को दोस्तों जलाने से क्या होता है? प्रदूषण होता है, क्या पोल्यूशन होता है। अगर आप देखोगे दोस्तों, जब पराली जलती है ना फसल कटने के बाद में, दिल्ली में दोस्तों क्या होता है? धुआं धुआं होता है। सरकार ऐसा मानती है कि ये जो पोल्यूशन है ये पराली से हुआ है। पर दोस्तों मेन कारण आप भी जानते हो, वो पोल्यूशन का मेन कारण दोस्तों कौन है? व्हीकल जो है ना वो होते हैं। फिर भी दोस्तों सरकार का मानना है कि जो ये पराली है ना, इसको जलाने से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। इसलिए क्यों ना इस पराली को दोस्तों क्या कर दिया जाए? पराली को कन्वर्ट किस में कर दें हम दोस्तों? पराली को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। तो इसमें ध्यान रखना एक्चुअली में इस पराली का दोस्तों उपयोग होकर के कंप्रेस बायोगैस दोस्तों आपके इसका निर्माण होगा, संगरूर जिला पंजाब के अंदर होगा और इसका दोस्तों उत्पादन जो है शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 पंजाब इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। और ये दोस्तों आपके सामने देखिए एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट
संगरूर स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, ये आपके सामने फोटो इसकी। अब देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि बताओ ग्रीन फील्ड, दोस्तों पूछूं आपसे ग्रीन फील्ड एथेनॉल जो संयंत्र है ये दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ, कमेंट बॉक्स में छापिए ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि भाई बायोमास है क्या, बायोमास दोस्तों, बायोमास हाइड्रोजन जो प्लांट है ये कहां पर स्थापित हुआ है, ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित हुआ, इसके बाद लिखिएगा बायो सीएनजी प्लांट जो है ये दोस्तों कहां स्थापित हुआ, इसको भी कमेंट बॉक्स में छापिए बायो सीएनजी प्लांट। पंजाब की बात करें, पंजाब के दोस्तों अगर पूछे पंजाब में कितनी विधानसभा की सीट है, कौन दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री है, दोनों कमेंट बॉक्स में छापिए विधानसभा की सीट कितनी है और मुख्यमंत्री कौन है। देखिए ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र ये नोट करना दोस्तों, पूर्णिया बिहार, कहां, पूर्णिया बिहार में स्थापित हुआ है ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र। बायोमास ये 2 बार पूछ चुका है कौन, एसएससी जीडी दोस्तों, सॉरी ग्रुप डी जो है, ध्यान रखिए ग्रुप डी इसको 2 बार पूछ चुका है। बायोमास हाइड्रोजन प्लांट खंडवा दोस्तों मध्य प्रदेश का, खंडवा मध्य प्रदेश में बायोमास दोस्तों हाइड्रोजन प्लांट। अगर पूछे बायो सीएनजी प्लांट नोट कीजिएगा ये दोस्तों इंदौर, कहां पर, बायो सीएनजी प्लांट नोट कीजिए इंदौर मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट। आगे देखिए पंजाब में विधानसभा की सीट कितनी है, 117, ध्यान रखिए विधानसभा की सीट है। और मुख्यमंत्री कौन दोस्तों नोट करना, भगवंत मान जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी है। और अभी हाल ही में भगवंत मान ने दोस्तों एक योजना स्टार्ट की थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस योजना को अनुमति हाल ही में दोस्तों पंजाब में मिली है। और वो योजना बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुछ पेंशन संबंधित थी, अब तो छाप दो भाई साहब बांके बिहारी का दोस्तों नाम लेकर के भगवान श्री कृष्ण। आप मुझसे पूछो ना दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, एक ही लाइन में समझ लेना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वो थे दोस्तों जो द्वारिका जो आपके नगरी है, सोचो द्वारिका दोस्तों, द्वारका इतनी आलीशान दोस्तों महल था, उस द्वारिका को छोड़कर दोस्तों कहां पर, सुदामा के घर पर रहने वाले वो थे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण थे। एक गलती दोस्तों किसी से होती है, हम गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, 100 गलतियां माफ करने वाले वो थे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण दोस्तों एक की जगह 100 गलती माफ की थी उन्होंने। कंप्लीट मैन दोस्तों इस दुनिया में वो है आपके भगवान श्री कृष्ण, है ना। बताओ मुझे, अगर पूछो भगवंत मान ने दोस्तों पूछे आपसे, जो पंजाब है इसने एक पेंशन दोस्तों योजना स्टार्ट की थी और उस योजना का नाम क्या दिखेगा, एक विधायक एक पेंशन। याद आपको, एक विधायक एक पेंशन जो है, अगर पूछूं आपसे किसने स्टार्ट किए, ध्यान रखिए भगवंत मान ने स्टार्ट की। 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहां पर किया गया। अगर पूछे आपसे किसने किया तो ध्यान रखना, नितिन दोस्तों गडकरी। कौन, नितिन गडकरी। अरे कौन से मंत्री, सड़क पर दोस्तों लाने वाले मंत्री भाई साहब, बीजेपी ने नितिन गडकरी दोस्तों आप सभी जानते हो, नितिन गडकरी जो हैं एकदम साफ छवि के दोस्तों मंत्री रहे, पिछली बार भी और इस बार भी। सबसे बेहतरीन दोस्तों अगर मेरे हिसाब से आप पूछोगे सबसे बेहतरीन अगर किसी का कार्यकाल मंत्री के रूप में रहा है तो वो दोस्तों बंदा कौन है, नितिन गडकरी। आप सड़क पर जाना दोस्तों, आपको ये महसूस होगा कि हमारी सड़कें दोस्तों अच्छी हुई है, हमारे नेशनल हाईवे इतने बड़े बड़े दोस्तों बढ़िया नेशनल हाईवे आपको मिलेंगे, माना टोल टैक्स लगता है पर दोस्तों हाईवे बड़े अच्छे मिले। बीजेपी ने दोस्तों नितिन गडकरी को संसदीय समिति में शामिल ही नहीं करा भाई साहब। सोचो दोस्तों, नितिन गडकरी जो है दोस्तों सड़क पर आ गए भाई साहब। लिखिए सड़क मंत्री कौन भारत के, राजमार्ग दोस्तों मंत्री भारत के वर्तमान में कौन है, वो है अपने नितिन गडकरी भाई साहब। देखना दोस्तों, नितिन गडकरी के बारे में बात करूं मैं आपसे, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, इन्होंने मुंबई के अंदर का, मुंबई में दोस्तों छापना, मुंबई के अंदर दोस्तों एक इन्होंने ई डबल डेकर का, ई डबल डेकर एसी जो बस है दोस्तों ये लॉन्च की है। कौन सी, ई डबल डेकर एसी बस है। आप पूछोगे सर बस को भी आप क्लास में पढ़ा रहे हो,
अरे भाई इलेक्ट्रिक बस है। कौन सी बस है दोस्तों? इलेक्ट्रिक बस है रसगुल्ला। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, डबल डेकर है और एसी बस है। इतना दोस्तों भार उठाना एसी के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी बात है ना। तो ई डबल डेकर एसी बस दोस्तों भारत की फर्स्ट, देखिए भारत की पहली दोस्तों ई डबल डेकर एसी बस जो है मुंबई के अंदर लॉन्च करते हैं। कौन करते हैं? भारत के दोस्तों आपके सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसकी दोस्तों अगर पूछे किसने इसको बनाया, देखो नाम देखना, इसका नाम क्या है, देखो यहां पर लिख रहा है स्विच दोस्तों, मतलब इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? स्विच कंपनी है। और इसका नाम है स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 इसका नाम है। और ये भारत के दोस्तों ध्यान रखना, ये है आपके नितिन गडकरी। तो नोट करना दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे इसका नाम क्या है तो ध्यान रखिए, इसका नाम दोस्तों नोट करना स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या नाम है इसका? स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 दोस्तों इसका नाम हो गया। और ध्यान रखिए स्विच क्या है तो कंपनी का नाम ध्यान रखना, कंपनी का नाम दोस्तों ध्यान रखना, स्विच कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर स्टार्ट होती है? मुंबई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा। मुंबई के अंदर दोस्तों ध्यान रखिए ई डबल डेकर जो एसी बस है मुंबई के अंदर स्टार्ट होती है। और मैंने आपको समझा दिया कि मुंबई के अंदर दोस्तों आपके स्विच कंपनी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, बताओ कमेंट बॉक्स में मुंबई दोस्तों किस द्वीप पर स्थित है। जल्दी से गोली की तरह छापिए, मुंबई जो है ये किस दोस्तों द्वीप पर स्थित है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको छाप के बताना है कि मुंबई जो है किस दोस्तों द्वीप के ऊपर स्थित है। नोट करके बताइए कि मुंबई भाई साहब किस द्वीप के ऊपर दोस्तों स्थित है, छापिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखना अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, बताओ पहले इसका आंसर बताओ, मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है। एक बताओ दोस्तों आपसे, अभी हाल ही में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस, कौन सा? बुंदेलखंड दोस्तों एक्सप्रेस वे जो है ये स्टार्ट हुआ था, ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ ये भी आपको बताना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस किस राज्य के अंदर है, पहली बात तो। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिए कितने इसकी लंबाई, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा चर्चा में था। बनने के 4 दिन बाद दोस्तों क्या हुआ? पानी में बह गया। कौन? बुंदेलखंड एक्सप्रेस है ना। किस राज्य में, कितने किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, दोनों आपको छापने। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया मुंबई दोस्तों लिखना, सालसेट जो द्वीप है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए मुंबई स्थित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस नोट करना दोस्तों, राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। और कितने किलोमीटर है? 296 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो गया आपका 296 किलोमीटर। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? लिखना पहला पोर्टल है दोस्तों मादक पदार्थ जो है ना, जो मादक दोस्तों पदार्थ हैं, इन मादक पदार्थ या फिर नशीले पदार्थ, एक ही बात दोस्तों ना, मादक पदार्थ है जो नशीले पदार्थ है या जो ड्रग्स है दोस्तों, इन ड्रग्स को रोकने के लिए ध्यान रखिएगा, इनकी तस्करी को रोकने के लिए, क्या इनकी तस्करी को रोकने के लिए दोस्तों नोट करना क्या होगा, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, निदान पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? निदान पोर्टल दोस्तों लॉन्च हुआ। इस निदान पोर्टल का उपयोग कौन करेगा? इससे जुड़ी जांच संस्थाएं इसका उपयोग करेंगे। लिखिएगा तो जांच संस्था है ना दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो इसका यूज करने वाली है। निदान पोर्टल पर होगा क्या दोस्तों, जो भी अपराधी रह चुके हैं उन अपराधियों का सारा डाटा जो है वो इस पोर्टल पर होगा। उन अपराधियों के उंगली के निशान दोस्तों, उन जो अपराधी है उनका इतिहास क्या रहा है, उनके दोस्तों आपके उनसे संबंधित सारी जानकारी, कौन कौन से अपराध है उसकी जानकारी सारी दोस्तों इस पोर्टल पर होगी। जब भी कहीं पर दोस्तों आपके नशीले पदार्थ मिलेंगे या तस्करी होगी उनकी, तो उंगली के निशान, उनकी जानकारी से सारी दोस्तों जानकारी बाहर आ जाएंगी। लिखिएगा निदान पोर्टल दोस्तों, एक तरह से लिखिएगा निदान पोर्टल अपराध और अपराधी के बारे में सारी जानकारी, लिखना अपराध और अपराधी के बारे में सारी दोस्तों जानकारी रखने वाला है। इसमें एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। दोस्तों उंगली के निशान, क्या उसकी उंगली के निशान
दोस्तों जैसे उसके फिंगरप्रिंट्स, क्या फिंगरप्रिंट दोस्तों उंगली के निशान, इसके अलावा दोस्तों अपराधी जो है ध्यान रखना उसका इतिहास क्या रहा है, क्या उसका इतिहास रहा है। अगला कौन कौन से अपराध होते हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में जानकारी होगी। निदान पोर्टल के अंदर मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है, जांच एजेंसी इसका उपयोग करने वाली है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ध्यान रखिए निदान इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना न्यू दिल्ली ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेटाबेस ऑफ अरेस्टेड नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स हैज बीन मेड ऑपरेशन फॉर यूज फॉर वेरियस सेंटर्स एंड स्टेट प्रोसिक्यूशन एजेंसी टास्क टू एनफोर्स एंटी ड्रग्स लॉ इन द कंट्री, ऑफिशियल सेड। ये दोस्तों आपके कौन सा निदान पोर्टल के लिए। अब बताओ मुझे, अगर पूछे आपसे ऑपरेशन आहट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ऑपरेशन दोस्तों परिवर्तन, क्या ऑपरेशन परिवर्तन ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, ये भी कमेंट बॉक्स में छापिए। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन परिवर्तन। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है, बताओ मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए दोस्तों कौन सा संविधान के अंदर अनुच्छेद है। और यह अनुच्छेद आईएएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, आईएएस प्री की परीक्षा में यह सवाल दोस्तों पूछा गया था कि मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है। देखना पहला क्वेश्चन ऑपरेशन आहट, दूसरा ऑपरेशन परिवर्तन। एक और लिख लो ऑपरेशन दोस्तों पूछे आपसे ऑपरेशन देवी गंगा, ऑपरेशन गंगा लिखना। ऑपरेशन जो गंगा है दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में छापना। देखना पहला हो गया ऑपरेशन आहट। अगर पूछूं आपसे किसने स्टार्ट किया है, रेलवे पुलिस फोर्स, किसने, आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट हुआ, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया। और नोट करना उद्देश्य क्या है, तस्करी को रोकना दोस्तों, ध्यान रखिए ये इसका उद्देश्य है। अगला ऑपरेशन परिवर्तन लिखना, गांजे की खेती दोस्तों, कहां पर, गांजे की जो खेती है इसे रोकना इसका उद्देश्य हो गया। कहां पर, आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट हुआ ऑपरेशन परिवर्तन लिखना। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकना कहां पर स्टार्ट हुआ, आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन गंगा की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, यूक्रेन रसगुल्ला का, यूक्रेन से इंडियन जो है इन्हें वापसी लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हुआ। और कमेंट बॉक्स में छाप दो अफगानिस्तान से वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। और एक क्वेश्चन है आईएएस की प्री परीक्षा में पूछा गया आपसे कि जो मानव अंग है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नोट करना इसे बोलते दोस्तों क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, जो मानव दोस्तों अंगों का क्रय विक्रय है या फिर मानव अंगों की तस्करी जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूं मैं आपसे, इसको रोकने के लिए कौन सा लिखिए, आर्टिकल नंबर 23। कौन सा, अनुच्छेद नंबर जो 23 है, नोट कीजिएगा आर्टिकल 23 जो है ये मानव अंगों की तस्करी रोकना। इसके अंदर क्या क्या देखिएगा, मानव अंगों की तस्करी रोकना एक तो यह है, इसके अंदर एक बलाश्रम, कौन सा, जो बलाश्रम होता है दोस्तों इसको रोकना इसके अंदर है। यह ध्यान रखिए बेगार प्रथा, इसको बेगार जो प्रथा होती है इसे भी दोस्तों इसके अंदर रोका गया है। तो ध्यान रखिए मानव अंगों का क्रय विक्रय दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये भी इसी के अंदर है, बलाश्रम, बेगार प्रथा सब दोस्तों आर्टिकल 23 के अंदर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी, ये दोस्तों देखना आप जब भी दोस्तों भाई साहब अगर ये तुम्हारे दोस्तों आसपास निकल गई ना 4 मिनट तक दोस्तों आपको सांस नहीं आएगी, इतनी बड़ी रेलगाड़ी है रसगुल्ला। सुनना मेरी बात को, इसका नाम है दोस्तों सुपर बासुकी। क्या नाम है, सुपर बासुकी दोस्तों इस रेलगाड़ी का नाम है। क्या, सुपर बासुकी, याद करो दोस्तों। हाँ, इंजन की सीटी पे मारो मन डोले, चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले। ये भाई साहब 4 मिनट में दोस्तों एक स्टेशन से निकलने में इसको 4 मिनट लगती है। आप सोच के वो देखो 4 मिनट तक दोस्तों ये गाड़ी तुम्हारे सामने से निकलेगी। 295 डिब्बे, 295, इतनी बड़ी दोस्तों आपके सुपर बासुकी है। लिखिएगा सुपर दोस्तों बासुकी जो है ये क्या है, ये ध्यान रखिए ये सबसे लंबी दोस्तों मालगाड़ी है। क्या है, सबसे लंबी दोस्तों मालगाड़ी है इंडिया की सुपर बासुकी। 15 अगस्त को दोस्तों इसका ट्रायल हुआ। क्या, 15 अगस्त को इसका ट्रायल हुआ, ध्यान रखिएगा
15 अगस्त 2022 को ट्रायल होता है इसका। अगर मैं पूछूं इसकी दोस्तों कितने डिब्बे इसके अंदर, 295 दोस्तों डिब्बे। ध्यान रखिए इसकी खुद की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ध्यान रखना कितनी है इसकी खुद की दोस्तों लंबाई, पूछे आपसे 3.5 किलोमीटर दोस्तों लंबी आपके मालगाड़ी है। 3.5 किलोमीटर लंबी दोस्तों मालगाड़ी कौन सी है? ये है आपके भाई साहब सुपर बासुकी दोस्तों मालगाड़ी। और नोट करना, एक स्टेशन से गुजरने के लिए दोस्तों इसको गुजरने के लिए 4 मिनट का समय लगता है इसको गुजरने के लिए। कहां से कहां तक स्टार्ट हुई है तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपके अगर पूछे कहां से कहां तक के लिए पहली बार दोस्तों इसका ट्रायल हुआ तो नोट करना कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थान है और राजनंदा दोस्तों आपके नागपुर में, इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ। लिखिएगा कोरबा से दोस्तों नोट करना राजनंदा, क्या कोरबा से। अगर दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये इसका फायदा क्या है दोस्तों आप सोचिए। अगर आपको दोस्तों क्या जाना है, अगर भाई साहब आपको मान लेते फ्रेश होने जाना है दोस्तों, है ना, तो भाई साहब स्टेशन से निकलने में 4 मिनट लगेंगे, इतने में दोस्तों आप फ्रेश हो लोगे, है ना। सोचिए स्टेशन से निकलने में 4 मिनट लगेंगे, इतने में रसगुल्ला आप फ्रेश होके आ जाना, ठीक है ना। अगर पूछे आपसे कि राजनंदा कोरबा से राजनंदा के बीच में दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मालगाड़ी है। कोरबा कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़। लिखिएगा छत्तीसगढ़ में है रसगुल्ला। और राजनंदा कहां पर है? नागपुर। कहां है? नागपुर में। तो अगर आपसे पूछे पहली बार इसका संचालन कहां से कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ से नागपुर। कितना कोयला लेकर गई दोस्तों? 27,000 टन। लिख लो 27,000 टन जो है इतना कोयला दोस्तों आपके कौन लेकर गई है एक ही बार के अंदर? ध्यान रखिएगा एक ही बार में सुपर डीजे, ओ भाई साहब सुपर बासुकी, सुपर अगस्ता। लिखना ऑप्शन नंबर 1 सुपर बासुकी दोस्तों इसका नाम है। कोरबा से राजनंदा के बीच में स्टार्ट हुई है, छत्तीसगढ़ से नागपुर 27,000 टन कोयला एक बार में लेकर गई। 295 डिब्बे इसके अंदर, 3.5 किलोमीटर लंबी है और सबसे लंबी दोस्तों मालगाड़ी है। ये ध्यान रखिएगा सबसे लंबी मालगाड़ी है जो आपके सामने दोस्तों है, कौन सी? सुपर बासुकी। ये ध्यान रखिए। अगर पूछे आपसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बताइए पहली रेलगाड़ी कहां चलती है, तो आप जानते ही हो बच्चों वाला सवाल है, पहली रेलगाड़ी फिर भी छाप दीजिए ना। अगर पूछे आपसे रेलवे लाइन का सबसे अधिक विस्तार कहां हुआ, रेलवे लाइन का सर्वाधिक दोस्तों पूछूं आपसे विस्तार जो है ये कहां पर हुआ है, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, सबसे अधिक विस्तार कहां हुआ। अगला क्वेश्चन छापिएगा पहली किसान रेल, क्या पहली दोस्तों किसान जो रेल है ये कहां से कहां तक चलती है, ये भी छापिएगा। अगला भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में छापिए। रेल बजट को आम बजट से अलग, रेल बजट को आम बजट में विलय किस दोस्तों समिति की सिफारिश पर किया गया, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। देखिए पहला क्वेश्चन है पहली दोस्तों रेलगाड़ी पूछूं आपसे, पहली जो रेलगाड़ी है वो कहां से कहां तक चली है, ध्यान रखिए। पहली रेलगाड़ी आप जानते हो मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है, ये ध्यान रखना। किसके समय? 1853 का टाइम है और डलहौजी दोस्तों इस समय क्या है? डलहौजी भारत के इस समय गवर्नर जनरल है। आगे देखिए रेलवे लाइन का सबसे अधिक विस्तार अगर पूछूं आपसे, सबसे अधिक विस्तार किसके समय हुआ? करजन। नोट करना सबसे अधिक विस्तार किसके समय? करजन के समय। पहली दोस्तों ध्यान रखना पहली किसान रेल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देववाली से दानापुर। ग्रुप डी में ये सवाल दोस्तों पूछ सकता है आपसे, देववाली से दानापुर जो है ये पहली किसान रेल स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा 7 अगस्त के दिन। रेल मंत्री कौन दोस्तों वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव जो है, ध्यान रखना ये वर्तमान में भारत के क्या है? रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया? नोट कीजिए दोस्तों ये समिति आपके विवेक देबरॉय समिति, और किसकी समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? नोट करना किसकी समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा अकवर्थ कमीशन जो है ना, इसकी समिति की सिफारिश पर, अकवर्थ आयोग इसकी सिफारिश पर अलग हुआ था, इसकी सिफारिश पर ध्यान रखिएगा इनका दोस्तों विलय हुआ। किसका? रेल बजट का आम बजट में विलय विवेक देबरॉय समिति, अलग दोस्तों ध्यान रखिए अकवर्थ कमीशन जो है इसकी समिति की सिफारिश पर अलग हुआ। एक क्वेश्चन नंबर बताओ, हाल ही के बजट में दोस्तों एक तो किसकी घोषणा होती है?
कवच की, कवच क्या है पहली बात तो, और कितनी दोस्तों उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन जो है इनको शुरू किया जाएगा, ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। हाल ही के बजट में कवच की घोषणा होती है और उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन जो है इसकी घोषणा होती है। इनकी संख्या कितनी है बताइए, और कवच क्या है? अरे याद करो, कवच है एक पटरी पर दो दोस्तों ट्रेन एक साथ आ गई, क्या एक पटरी पर दो ट्रेन एक साथ आ गई तो उनके बीच में टक्कर को रोकने के लिए, क्या लिखना, टक्कर को दोस्तों रोकने के लिए क्या है, टक्कर रोधी क्या है दोस्तों, यह है कवच, क्या है, कवच है। और उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन कितनी दोस्तों होंगी इस बजट के अंदर, ध्यान रखिए 400 दोस्तों उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन जो है होने वाली है। आगे देखिए, जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा 100% दोस्तों। देखिए वैसे हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा, गोवा, पर अब उसे सर्टिफिकेट मिल गया है, ध्यान रखना सर्टिफिकेट दोस्तों उसे हासिल हो गया है। पहली बात तो लिखिए जल जीवन मिशन, शुरुआत दोस्तों वहीं से करते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। जल जीवन मिशन की बात करूं आपसे, 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है और 2019 में दोस्तों एक मंत्रालय सामने आता है, जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय। और इसके मंत्री दोस्तों ये ध्यान रखिए, इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जोधपुर से सांसद, ध्यान रखिए गजेंद्र सिंह शेखावत ये इसके दोस्तों मंत्री है। तो जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी दोस्तों घोषणा की थी जल जीवन मिशन की, और इसका उद्देश्य था कि सन 2024 तक हर घर जल, इसका लक्ष्य दोस्तों भारत को पाना है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? सन 2024 तक पाना है। इसके लिए दोस्तों ध्यान रखिए जो गोवा है, ये गोवा दोस्तों नोट कीजिएगा, ये भारत का फर्स्ट हर घर जल जो है ये दोस्तों राज्य बनाए, ध्यान रखना 100% हर घर जल वाला राज्य कौन बन गया? गोवा बन गया। अब दोस्तों ध्यान रखिए इसको प्रमाणन किया गया, इसको दोस्तों ध्यान रखना, इसका सर्टिफिकेट दे दिया गया इसको। ये करने वाला भी पहला राज्य कौन है? ये दोस्तों आपके गोवा है। कुछ दिनों पहले दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बुरहानपुर आपके जिला था, उसे भी दोस्तों प्रमाणित किया गया था, ध्यान रखिए। अगर मैं पूछूं आपसे, इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर। कौन? बुरहानपुर। ये भी दोस्तों ध्यान रखना 100% हर घर जल, क्या 100% हर घर जल वाला प्रमाणित दोस्तों पहला जिला कौन सा है? प्रमाणित ध्यान रखिएगा जिला कौन सा है? वो है दोस्तों बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का था, ये जिला था, और ये दोस्तों ध्यान रखिए ये बन चुका है क्या? ये बन चुका है दोस्तों राज्य। ठीक है, दोनों आंसर ध्यान रखना। गोवा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी गोवा एकदम सही आंसर, ध्यान रखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सिटीजन ऑफ गोवा, गोवा बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री। की आपके सामने गोवा फर्स्ट सर्टिफाइड दोस्तों आपके जिला राज्य बन चुका है जो हर घर जल 100% वाला है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में छापिएगा भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? क्या रेबीज मुक्त पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? गोली की तरह छापिए ना, इंडिया का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? छाप के बताइए। अगला दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब बताओ समान सिविल संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या समान सिविल संहिता ये लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा? ये भी आपको छापना है, समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य। जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी दोस्तों, जीएसटी जो संग्रहालय है, म्यूजियम जो है, इसकी स्थापना हाल ही में कहां पर हुई है? कमेंट बॉक्स में छापिए। गोवा दोस्तों मैं पूछूं आपसे विधानसभा की कितनी सीट है ये भी बताइए, और कौन यहां पर मुख्यमंत्री है ये भी कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। ध्यान रखिए कौन है? गोवा दोस्तों। अगर पूछे रेबीज दोस्तों ध्यान रखिए, अरे होना भी है रसगुल्ला। एक बात बताओ, गोवा में दोस्तों क्या है? फ्लू है, पानी पानी। अब सोचो रेबीज दोस्तों किसी को हो गया तो रेबीज में पानी से डर लगता है रसगुल्ला, गोवा क्यों जाएगा वो घूमने? तो गोवा दोस्तों ध्यान रखिए रेबीज मुक्त दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। चिंता मत करो, पानी का पूरा आनंद उठाना, ठीक है। रेबीज दोस्तों ध्यान रखिए हाइड्रोफोबिया, आज ब्लू है पानी पानी, हाइड्रोफोबिया लिखिएगा,
पानी से डर लगना, रैबिडो वायरस। क्या? रैबिडो वायरस। रेबीज दोस्तों टीका किसने खोजा? लुई पास्चर। किसने? लुई पास्चर। ध्यान रखिए टीका खोजने वाला है किसका? रेबीज का। समान सिविल संहिता पहला राज्य कौन सा? गोवा है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 44। ध्यान रखिए अब उत्तराखंड भी इसको लागू करने वाला है ना। आगे देखना, जीएसटी संग्रहालय याद आपको? पणजी दोस्तों, याद करो इसका नाम ही धरोहर था। और ये कहां पर दोस्तों? पणजी के अंदर। पणजी कहां पर? गोवा का। गोवा में दोस्तों पणजी है, यहां पर ध्यान रखिएगा। धरोहर दोस्तों जीएसटी का म्यूजियम है। गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है? ध्यान रखिए गोवा में दोस्तों विधानसभा की सीट 40 है। और कौन दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं? प्रमोद दोस्तों सावंत जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री। ध्यान रखिए प्रमोद सावंत। सीट कितनी दोस्तों? 40 सीट है। जीएसटी संग्रहालय धरोहर जो है ध्यान रखना पणजी दोस्तों गोवा के अंदर है। आयरलैंड के दोस्तों स्टार ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बहुत अच्छी बात है ना। आगे देखिए राज्य दर्शन की बात करूं मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना कि आज एग्जाम है ग्रुप डी का। बताओ कमेंट बॉक्स छाप के, नहीं ग्रुप डी का आज कोई एग्जाम है या नहीं, पहले तो छाप के बताओ मुझे ग्रुप डी का एग्जाम है या नहीं। आज की तारीख में ग्रुप डी का कोई एग्जाम है या नहीं, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। पहले तो ग्रुप डी का कोई एग्जाम है या नहीं कमेंट में छापिए। आप कब जाओगे पानी पीने? ग्रुप डी का आज एग्जाम है या नहीं? नहीं है ना, ग्रुप डी कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है। कब तक एग्जाम नहीं है छाप के बताओ। ग्रुप डी का कब तक एग्जाम नहीं है? कब है अब एग्जाम? कौन सी तारीख से स्टार्ट है? कमेंट में छापिए कब से स्टार्ट है ना ग्रुप डी का। अरे तुम्हारे लिए एक बड़ी घोषणा करने वाला हूं, बताओ कमेंट बॉक्स में ग्रुप डी का एग्जाम कब से स्टार्ट है? ग्रुप डी का एग्जाम जो कब से स्टार्ट है कमेंट बॉक्स में छापिए ना। चलो पश्चिम बंगाल घूमते हैं, पर पहले बता दो आप कब है? अब कब है एग्जाम? कितने दिन का ऑफ है बीच में? 22 से एग्जाम है वो ना, 21 से 22 से, मतलब 2 दिन की छुट्टी है। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ग्रुप डी की क्लास तो आपकी होने वाली है। ठीक है, ग्रुप डी की क्लास जो है शाम को 8 बजे तैयार रहना। वही दोस्तों सटीक विश्लेषण जो है मैं करने वाला हूं आपके बीच में, कि कुछ ऐसे सवाल है जो फर्स्ट और सेकंड डे वाले कुछ सवाल रह चुके हैं ना, उनका भी दोस्तों विश्लेषण करेंगे। और कुछ नए सवाल जो हैं जो आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शाम को क्लास रहेगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए, शाम को 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है। ग्रुप डी की क्लास शाम को 8 बजे होगी। वही दोस्तों नाम रहेगा इसका, सटीक विश्लेषण नाम रहने वाला है इसका। परीक्षा में जो अभी तक सवाल पूछे गए और दोस्तों आगे जो आ सकते हैं उन पर बातचीत हम शाम को करने वाले। ठीक है, छुट्टी नहीं कर रहे, क्लास रहेगी। पश्चिम बंगाल की बात करूं मैं आपसे, पश्चिम बंगाल आप सभी जानते हो दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों राज्य हमारे लिए। देखिए पश्चिम बंगाल की लोकेशन की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। और कितने राज्यों सीमा बनाएगा ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल जो है ध्यान रखना, एक तो दोस्तों आपसे पूछे राज्य कौन कौन से, देखिएगा बिहार हो गया, बिहार के साथ दोस्तों झारखंड हो गया, झारखंड के साथ नोट करना उड़ीसा हो गया दोस्तों, इसके साथ छापिएगा। उड़ीसा के अलावा बांग्लादेश, ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ हो गई। इसके अलावा असम हो गया, कौन? असम हो गया दोस्तों। इसके अलावा सिक्किम, कौन? असम है, सिक्किम है। देखना बिहार झारखंड, बिहार दोस्तों देखो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपके बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया रसगुल्ला, यहां पर दोस्तों ध्यान रखना सिक्किम हो गया, ये नेपाल हो गया। इधर दोस्तों कौन हो गया? इधर हो गया आपके असम। तो इनसे सबसे सीमा कौन बनाता है दोस्तों? ध्यान रखिए ये आपके पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। राजधानी क्या है इसकी? कोलकाता इसकी राजधानी है। राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़ दोस्तों राज्यपाल थे।
पर ये भारत के क्या बन चुके हैं? भारत के तो ध्यान रखना, भारत के उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? जगदीप धनखड़ बन चुके हैं। अगर पूछे आपसे व्यक्ति के रूप में कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 14वें उपराष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में, और क्रम में पूछे आपसे ध्यान रखिएगा 16वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, जगदीप धनखड़ अब दोस्तों उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले राज्यपाल कहां के थे? पश्चिम बंगाल के थे। व्यक्ति के रूप में 14वें उपराष्ट्रपति हैं और क्रम के रूप में ध्यान रखिएगा 16वें दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं। अब अतिरिक्त कार्यभार जो है ध्यान रखना वो किसको दिया हुआ है? ला गणेशन जो है, जो मणिपुर के हैं दोस्तों, इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अपनी दीदी ममता बनर्जी जो है, यही दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री हैं। 294 दोस्तों ध्यान रखिए विधानसभा की सीट कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। राज्य पशु पूछूं मैं आपसे, फिशिंग कैट दोस्तों ध्यान रखिए, ये यहां का दोस्तों राज्य पशु है। ये आपके सामने कौन? ममता बनर्जी दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। आप सभी जानते हो खेला होवे भाई साहब, खेला होवे दिवस दोस्तों, खेला होवे दिवस किसने घोषित किया? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल ने किया था। 16 अगस्त जो है इसे खेला होवे दिवस है। और भाई साहब खेला किसके साथ हो गया? ममता बनर्जी के साथ हो गया। इन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा, किसमें? विधानसभा का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी दोस्तों जीत कर आती है कहां पर? मतलब ममता बनर्जी की जो पार्टी थी ना दोस्तों, वो पार्टी जीत कर आई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का दोस्तों नाम है तृणमूल कांग्रेस। ये पार्टी दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा में बड़े धूमधाम से जीत कर आई। पर दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी ममता बनर्जी, खुद हार गई भाई साहब। वाकई बिहारी दोस्तों, एक्चुअली में नंदीग्राम का चुनाव था दोस्तों, और इस नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी के सामने कौन थे? शुभेंदु अधिकारी थे। और भाई साहब ममता बनर्जी की फूल पत्तियां दोस्तों मुरझा गई है ना। ममता बनर्जी इस चुनाव में हार गई थी, बाद में दोस्तों जीत गई। पर ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कौन सा चुनाव है, नंदीग्राम का संग्राम था। और दोस्तों ममता जो बनर्जी है ये चुनाव दोस्तों हार गई। ध्यान रखिएगा, शुभेंदु जो अधिकारी हैं इनसे चुनाव हारी थी ममता बनर्जी, और ध्यान रखिए। और दोस्तों फिर बाद में चुनाव जीत गई। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री कितने दिन तक बिना मेंबर बने मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर पूछूं मैं आपसे, कोई भी दोस्तों आपके मंत्री है या दोस्तों मुख्यमंत्री है, ये बिना मेंबर बने कितने दिन तक आपके दोस्तों मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपके पहले मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान रखना, पहले मुख्यमंत्री थे आपके प्रफुल्ल चंद्र घोष। लिखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन है? फर्स्ट सीएम ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल चंद्र घोष जो है, पीसी घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये पहले सीएम थे। सेकंड सीएम बड़े महत्वपूर्ण थे दोस्तों। सेकंड सीएम कौन थे? देखो 6 महीना लिखना, 6 महीना दोस्तों ध्यान रखना, 6 माह तक कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री मुख्यमंत्री रह सकता है बिना मेंबर बने। इतने दिनों में उसको मेंबरशिप हासिल करनी होगी। पहले मुख्यमंत्री कौन है? प्रफुल्ल चंद्र घोष दोस्तों पहले मुख्यमंत्री है। अब आप मुझे ये बताओ रसगुल्ला कि सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे, और मैं क्यों आपसे सेकंड वाला पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल चंद्र घोष दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे। अगला नोट करना दोस्तों, पीसी महालनोबिस है। परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है, पीसी महालनोबिस दोस्तों पूछूं मैं आपसे ये कौन है, तो ध्यान रखिएगा पीसी महालनोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो मॉडल है वो पीसी महालनोबिस मॉडल था। उद्योग इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों बल दिया था। और 19 पूछे आपसे 1956 से 61 सेकंड योजना है। और इन्हें दोस्तों भारत में इंडियन विधान चंद्र राय, करेक्ट आंसर ध्यान रखिए। सेकंड दोस्तों सीएम अगर पूछे आपसे, सेकंड सीएम का नाम था विधान चंद्र रॉय। और मैंने क्यों आपसे कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विधान चंद्र रॉय दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या इन्हीं के दोस्तों जन्म दिवस पर ध्यान रखिएगा डॉक्टर्स डे अगर पूछे आपसे कब सेलिब्रेट होता है, 1 जुलाई को होता है। किसका दोस्तों बर्थडे है? ध्यान रखिए विधान चंद्र रॉय का बर्थडे है 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा। और यह परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई विधान चंद्र रॉय पुरस्कार
पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ये अभी परीक्षा के अंदर पूछा गया, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। अब सुनना, 1956 से 61 के बीच में सेकंड 5 ईयर प्लान जो है पीसी महालनोबिस के दोस्तों आपके मॉडल पर चलती है, और इन्हें भारत में दोस्तों ध्यान रखिएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फाउंडर दोस्तों इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने किसकी स्थापना की है? देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी जो स्थापना है ISI, क्या ISI जो है इसकी स्थापना की, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिक्स दोस्तों आपके इंस्टीट्यूट है। अगर पूछूं आपसे रसगुल्ला, अरे 12 मई को नर्स दिवस है, थप्पड़ मार के देखो, ये है दोस्तों आपके कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखिए, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछे आपसे गुरु दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अगर पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि भाई इनकी दोस्तों फेमस दोस्तों पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ध्यान रखना, इसके लिए दोस्तों क्या मिला इन्हें? नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार किसके पास गया? गीतांजलि के पास गया। और किसके द्वारा लिखी हुई है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई है। भारत और बांग्लादेश दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला। लिखिए, भारत और दोस्तों आपके बांग्लादेश जो है, इन दोनों का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल जो एंथम है दोस्तों, वो भी किसके द्वारा लिखा गया? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिए, 1913 लिख लेना। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 के अंदर। ध्यान रखिए, एशिया में साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। और छाप लेना, मैंने आपसे पूछा ISI का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में नहीं है रसगुल्ला, कोलकाता में। इसीलिए तो पूछा था, अरे इसीलिए पूछा था मैंने, लिख लेना, दिल्ली में नहीं है इसका मुख्यालय, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इंडियन दोस्तों स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ISI का मुख्यालय कहां पर? ये कोलकाता के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, गीतांजलि दोस्तों आपके सामने है, इसी को ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, इसके अलावा दोस्तों गोरा है, इसके अलावा जनगण मन आपके जो नेशनल एंथम है वो सब, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम, 1913 का नोबेल पुरस्कार इन्हें दोस्तों दिया गया। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय, नाम दोस्तों काफी है, राजा राम मोहन राय, याद कीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे सती प्रथा की समाप्ति करवाने में किसका योगदान? राजा राम मोहन राय, 1829। आत्मीय सभा दोस्तों, एक तो आत्मीय सभा और एक ध्यान रखिएगा एक ब्रह्म समाज दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाले कौन? 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अगर मैं पूछूं आपसे, हाँ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद में अपनी नाइटहुड की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। राजा राम मोहन राय दोस्तों पूछूं आपसे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोस्तों, ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि किसने दी? ध्यान रखिए, अकबर सेकंड ने दोस्तों राजा की उपाधि दी है। और पूछूं मैं आपसे, इनका निधन कहां हुआ? ब्रिस्टल दोस्तों, इंग्लैंड में। ध्यान रखिए, ये दोस्तों इनका निधन हुआ, ये भी ध्यान रखिए। राजा राम मोहन राय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, दुर्गा पूजा। अगर मैं पूछूं आपसे, दुर्गा पूजा को दोस्तों हाल ही में दोस्तों इसे अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कौन से नंबर की है रसगुल्ला? 14वें नंबर की, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की है। सबसे नवीनतम दोस्तों अमूर्त धरोहर, इंटेंजिबल साइट, ध्यान रखिए, वो है दुर्गा पूजा। और लिख लेना 14वें नंबर की दोस्तों अमूर्त धरोहर है। गंगा सागर मेला भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा सागर दोस्तों मेला। ये फोटो है किसकी? गंगा सागर मेले की फोटो आपके सामने। सुंदरवन दोस्तों पूछूं मैं आपसे, सुंदरवन जो है, अगर पूछे सुंदरवन दोस्तों आपके नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है? सुंदरवन दोस्तों ध्यान में पश्चिम बंगाल के अंदर है। और पूछा जाए आपसे, सुंदरवन दोस्तों ना नोट करना, रॉयल बंगाल टाइगर, इनका गढ़ कहां पर है? रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों छाप लेना, ये भी कहां है? सुंदरवन का। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन है। मैंग्रोव वन कहां मिलते हैं? लिखना, मैंग्रोव दोस्तों जो वन है ये भी ध्यान रखिए सुंदरवन में मिलते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो है दोस्तों सुंदरवन। लिखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका डेल्टा कौन सा? सुंदरवन है। सुंदरी नामक वृक्ष दोस्तों आपके यहां पर मिलते हैं। सुंदरी जो वृक्ष है, गुरु की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। सुंदरी नामक जो वृक्ष है दोस्तों आपके, वो यहां पर मिलते हैं सुंदरवन में। इसी
इसीलिए इसका नाम क्या है, सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वन और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यह है दोस्तों सुंदरवन। और ये देखो भाई साहब ऐसे गौर से देख रहा है दोस्तों ना, देखना दोस्तों, हाँ रॉयल बंगाल टाइगर ने हमसे कहा तेरी इतनी औकात नहीं, हमने भी दोस्तों इसकी आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी हटा दू दोस्तों, हाँ चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए डेल्टा ऑफ सुंदरवन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, डेल्टा ऑफ सुंदरवन, सीधा देख सीधा, है ना, इधर क्या देख रहा है, सीधा देख, आगे चल। बेलूर मठ की बात करें रसगुल्ला, बेलूर मठ कहां स्थित है, लिखना कोलकाता, लिखना कहां पर है, कोलकाता में दोस्तों बेलूर मठ है। किसने, स्वामी दोस्तों विवेकानंद, किसने, स्वामी जो विवेकानंद है इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। और ध्यान रखिए रामकृष्ण मिशन जो है इसका भी दोस्तों आपके स्थान कौन है, बेलूर मठ है। इसी दोस्तों मठ में जो है अभी कुछ दिनों पहले हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी दोस्तों एक रात यहीं पर दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसको, वो होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना जो होता है दोस्तों, एक दिन एक रात दोस्तों यहीं पर रुके थे। कौन, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जो 12 दोस्तों आपके 12 जनवरी आई थी ना रसगुल्ला, जब स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों आपके वो था 12 जनवरी को, उस दिन जो है खुद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जो है बेलूर मठ में एक रात रुके थे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बेलूर मठ ध्यान रखिए, कोलकाता, स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज, ये भी दोस्तों छाप लेना कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और इसी के नीचे आपको याद है कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हावड़ा जो ब्रिज दोस्तों, इस पर दबाव को कम करने के लिए अंडर वाटर, अरे याद करो अंडर वाटर दोस्तों मेट्रो स्टार्ट होगी। कौन सी नदी, हुगली नदी, कौन सी, हुगली नदी दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो, ये वही दोस्तों हावड़ा ब्रिज, कौन सा है, हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, अगर पूछे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, ईडन गार्डन दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं भाई पहला डे नाइट मैच इंडिया में कहां पर हुआ, पहला डे नाइट मैच ध्यान रखिएगा इंडिया में ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में हुआ। और कौन सी बॉल से हुआ था, पिंक बॉल से हुआ था। और जीतने वाला देश कौन, उस मैच को इंडिया ने जीता था। ध्यान रखिए ईडन गार्डन स्टेडियम पहला दोस्तों आपके डे नाइट मैच पिंक बॉल से हुआ, इंडिया ने उस मैच को जीत लिया था। इसके बाद देखिए अगली बात दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात करूं, गोविंद भोग चावल है, इसका जीआई टैग किसके पास में, पश्चिम बंगाल के पास में। लक्ष्मण भोग दोस्तों आम, ये भी जीआई टैग किसके पास में, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय महत्वपूर्ण, इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग दोस्तों नोट करना, दार्जिलिंग की चाय इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग सन 2004 में नोट कर लेना। अरे दार्जिलिंग असम में नहीं है रसगुल्ला, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नोट करना। दार्जिलिंग दोस्तों पूछे आपसे, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला है सन 2004 के अंदर मिला, ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल की चाय है दार्जिलिंग की चाय। बलूचरी की साड़ी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी आपके कहां पर, ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल के अंदर। जल्दापरा नेशनल, देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जल्दापरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। और बुक्सा टाइगर रिजर्व, अगर पूछे आपसे बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां पर, नोट करना, सबसे बड़ा सोलर जो वृक्ष है ये भी दोस्तों नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित हुआ। सोलर पैनल का दोस्तों वृक्ष जो है वो बना हुआ है, सोलर वृक्ष ध्यान रखिए सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में। अगर पूछे फोर्ट विलियम, फोर्ट दोस्तों विलियम पूछूं मैं आपसे कहां स्थित है, तो नोट करना फोर्ट विलियम दोस्तों छाप लेना, ये कोलकाता के अंदर स्थित है, नोट कर लेना। और अगर पूछे आपसे फोर्ट विलियम कहां पर, कोलकाता के अंदर, यहीं पर दोस्तों ध्यान रखिए, यहीं पर रसगुल्ला जो है अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ना यहीं पर बैठती है। आगे देखिए दोस्तों सिलीगुड़ी गलियारा, नाम सुना है आपने सिलीगुड़ी, देखो यहां पर दोस्तों, और ये चिकन नेक के समान, ध्यान रखिए सिलीगुड़ी जो गलियारा है ना ये किसके समान दोस्तों,
चिकन नेक के समान है और ये भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चिकन नेक, ध्यान रखना, चिकन नेक सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, ये इंडिया के लिए दोस्तों, इंडिया को किससे, नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने के लिए एकमात्र दोस्तों स्थान कौन सा है, एकमात्र गलियारा है सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, और हमारी दोस्तों भारत के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है सिलीगुड़ी गलियारा। चिकन नेक कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। सिलीगुड़ी फोटो आपके सामने, मैंग्रोव वन में बता चुका हूं आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर मैंग्रोव वन दोस्तों मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। 18 अगस्त का रिवीजन कीजिए। गार्डा झील दोस्तों पूछे आपसे, इटली में, सूख रही है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी। वीर दुर्गादास राठौड़ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ठीक है। अगला ध्यान रखिए, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी में। विलियम रूटो, अरे कौनी रूटो, ऑप्शन नंबर ए केन्या, क्या केन्या दोस्तों। अगला देखिए, क्लैट्स 1 सेकंड ए सेकंड बी मंकी पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी वेरिएंट, ठीक है। पहला कार्यात्मक रूप से दोस्तों साक्षर जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का मंडला, ऑप्शन नंबर 1 है। डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ कहां पर, ये हुआ उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। आगे देखिएगा, चरखा चाक फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 75 वर्ष रेड क्लिफ रेखा के पूरे हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। युआंग वांग 5 ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपके चीन का आपके अनुसंधान पोत है, श्रीलंका पहुंचा था, ठीक है। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 135 रैंक दोस्तों आपके इंडिया की, ऑप्शन नंबर डी। ये आज का सवाल हो गया, ये जीएस का क्वेश्चन आपके सामने। ये करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिकांक बुक दोस्तों आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने, ये महीने वाली बुक आपके सामने। और दोस्तों आज जो है 19 अगस्त दोस्तों लिखिएगा, अंतिम दिन है आपके आजादी ऑफर, क्या अंतिम दिन दोस्तों आजादी ऑफर का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको कोर्स लेना हो, अगर आपको उत्कर्ष के साथ पढ़ना हो, तो आज के दिन जुड़ जाना। कल मत कहना वापस आप सभी कि सर इसको ऑफर को आगे बढ़ा दीजिए। हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये ऑफर जो है आज तक ही रहने वाला है। तो आपको जिसको भी दोस्तों जिसको भी इंडिया के उत्कर्ष के साथ में जुड़ना हो, उन सभी का स्वागत है इसके अंदर। और इसमें एक तो ऑफ तो है ही, जो ऑफ है दोस्तों आपको मिल जाएगा, उसमें चले जाना। एक लाइव एमसीक्यू बैच जो है फ्री में आपको मिलने वाला है, केवल आज के दिन है ना। लाइव एमसीक्यू जो बैच है फ्री में मिलेगा आज के दिन, बाकी कल से दोस्तों उसकी कीमत जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब बताइए कोई नई बात हो तो आपके पास में, बताओ कोई नई बात हो तो। ए तुम लाइक का बटन क्यों नहीं दबाते रे, लाइक का बटन दबा दिया करो रे, चलो दबाओ। देखो जन्माष्टमी का दिन है भाई साहब आज, और मैंने फास्ट किया हुआ है। आशीर्वाद दूंगा मैं आपको, ठीक है, लाइक का बटन दबाते ही। ये ठीक है भाई साहब, ऐसे दबाऊंगा तुमसे बटन। जन्माष्टमी का फास्ट है मेरा आज, आपको लाइक का बटन दबाते ही भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे। एमपी आएगा, चिंता मत करो रे, एमपी भी आएगा। बहुत सारे राज्य हो गए होंगे मेरे हिसाब से, तो बहुत सारे राज्य हो गए होंगे ना, एमपी भी आ जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो, यूपी भी आएगा, एमपी भी आएगा, बिहार भी आएगा, चिंता ना करो। हाँ बिल्कुल आज फास्ट है ना, आज तो फास्ट करना ही था। पानी तो पी सकते हैं फास्ट मेरे, कैसे गजब का आइटम है। तो ये आज़ादी ऑफर जो है इसका फ़ायदा उठाइएगा, जिसको भी लगता है फ़ायदा उठाना चाहिए वो ज़रूर उठाए इसका। और आज 19 तारीख के अंतिम दिन है, 22 तारीख से ये लाइव एमसीक्यू बैच जो स्टार्ट हो जाएगा आपका, 22 तारीख से 40 दिन चलने वाला है, ठीक है। आप मैथ और पढ़ा दो, एक दिन पढ़ाऊंगा मैथ भी, तुम चिंता मत करो बस। आज शाम को क्लास होगी है ना 8 बजे, सटीक विश्लेषण, विश्लेषण नहीं दोस्तों, विश्लेषण तो भाई साहब
यूट्यूब भी दोस्तों सोच रहा होगा एक बार तो ये कौन सा एग्जाम आ गया भाई साहब। जो दोस्तों मतलब मैं लगभग दोस्तों आप मान के चलो कम से कम यूट्यूब के ऊपर 500 वीडियो जो हैं वो डेली दोस्तों एसएससी का विश्लेषण आता है, ग्रुप डी का विश्लेषण दोस्तों ध्यान रखना 500 दोस्तों वीडियो आती है कम से कम डेली की। यूट्यूब भी सोच रहा होगा भाई साहब ये गजब का एग्जाम आया है, उनको क्या पता ये पूरा महीना चलने वाला है। ये एग्जाम नहीं दोस्तों मेला है, मेला है ना, हाँ मेले का आयोजन हो रहा है, उत्सव है, फेस्टिवल दोस्तों। मतलब भाई साहब धमाधम दोस्तों। एक तो शिफ्ट भी तो 3 है ना, पहली दूसरी तीसरी 3 शिफ्ट है दोस्तों। एक बार दिखा, ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और नीचे 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 चला। अरे देखिए आप, मैं रोक थोड़ी रहा हूं आपको देखने से, मेरे कहने से आप रुक थोड़ी जाओगे। पर चिंता मत करो, मैं सारे देख लेता हूँ, ठीक है, सारे विश्लेषण देखता हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर, है ना। और फिर 8 बजे दोस्तों आपको आके जो निचोड़ होता है सारा कुछ बता देता हूँ 8 बजे। तो आप टेंशन, आप दिमाग मत लगाओ ना। चलिए, तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहो, मस्त रहो। और गुनगुन मुझे माफ कर दो, कर दिया तू खुश रह, गुनगुन ने तुझे आज माफ कर दिया, मेरी तरफ से तुझे माफी, ठीक है, खुश रह तू बस। तो ऑल दी बेस्ट, शाम को मिलूंगा 8 बजे यहीं पर इसी मंच पर आप सभी के बीच में, उसी जुनून के साथ में। वही ग्रुप डी का सटीक विश्लेषण होगा, वही परीक्षा में पूछे गए सवाल और भविष्य में कौन से सवाल आ सकते हैं, इन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।